सोसाइटी ने उसे बाहर निकाल दिया, उस पर ऐसा जुर्म डाल दिया जो उसने किया ही नहीं था और उसे ऐसे गड्ढे में फेंक दिया जहाँ सिर्फ मॉन्स्टर्स रहते थे। लेकिन वो बच गया। उस अंधेरे में उसने एक मिस्टीरियस पावर को अवेकन किया। ऐसी ताकत उसकी आर्म से एक गोल्डन एनर्जी निकलती है और उसके अम्ब्रेला को कोट कर देती है, जिससे वो वेपन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। मॉन्स्टर उन पर जंप करता है, लेकिन मास्क मैन उसका फेस अपने अम्ब्रेला से ब्लेंडर की तरह ग्राइंड कर देता है। मॉन्स्टर के टुकड़े चारों ओर गिरते हैं और फिर डस्ट में बदल जाते हैं। रूडो इस पावर अप से पहले ही शॉक्ड था, लेकिन अब वो और भी ज्यादा क्यूरियस है कि ये मॉन्स्टर्स रीजनरेट क्यों नहीं कर रहे। तभी एक पूरी मॉन्स्टर होर्ड वहां पहुंचती है, लेकिन मास्क्ड गाय सुपर कॉन्फिडेंट है। वो मॉन्स्टर्स की तरफ डैश करता है, अपने ब्लेडेड अम्ब्रेला से उन्हें उड़ा देता है और फिर उस अम्ब्रेला को पैराशूट की तरह यूज करके जंप करता है। रूडो सोचता है कि ये कोई पिट की टेक्नोलॉजी है या फिर सिर्फ उसी मास्क्ड आदमी की एबिलिटी है। मास्क्ड मैन हवा में ड्रिफ्ट करता हुआ आखिरी जायंट मॉन्स्टर के सामने पहुंचता है, जो उस पर एसिड की बॉल स्पिट कर देता है। मास्क्ड मैन अम्ब्रेला से उस एसिड को स्कैटर करता है और वो एसिड गार्बेज पाइल्स से टकराकर जोर से डिस्टोपियन वर्ल्ड में, जहां एक छोटी सी लड़की अपने फटे हुए स्टफ अंदर घुस जाता है। कुछ ही मिनटों में वहां का एक स्टाफ मेंबर उसे ट्रैश बैग्स के ढेर में कुछ तलाशते हुए पकड़ लेता है। शक होने पर वो गार्ड अपनी गन उस पर तान देता है और पूछता है कि तू कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। गार्ड बताता है कि हाल ही में किसी ट्रैश थीफ की रिपोर्ट आई है जो सिटी की सुंदरता को खतरे में डाल रहा है, क्योंकि वो कचरा बाहर फैलाता है। गार्ड को शक होता है कि यही वही ट्रैश थीफ है, इसलिए वो इमरजेंसी अलार्म बजा देता है और कुछ ही सेकंड्स में 2 और गार्ड्स आ जाते हैं उसे पकड़ने। वो आदमी ट्रैश उठाकर गार्ड्स के ऊपर फेंक देता है और उनका ध्यान भटकाकर वेंट के जरिए भाग जाता है। लेकिन जैसे ही वो बैक डोर से निकलने वाला होता है, वो डोर अपने आप बंद हो जाता है। ये देखकर गार्ड्स गोली चला देते हैं, लेकिन वो अपने हिडन पावर को एक्टिवेट करता है। उसकी स्पीड बूस्ट हो जाती है और वो बुलेट्स को ऐसे डॉज करता है जैसे कोई निंजा हो। एक गोली से उसका शरीर हल्का छिल जाता है, पर आखिरकार वो सीवर सिस्टम से भागने में कामयाब हो जाता है। जब सब शांत हो जाता है तो वो एक सुनसान स्ट्रीट पर निकलता है और पहली बार बोलता है कि वो कोई चोर नहीं है, वो तो बस उन चीजों को वापस लेने आया था जिन्हें फेंका नहीं जाना चाहिए था, जैसे वो स्टफ्ड पपी। अगली सुबह पूरे शहर में ट्रैश थीफ के बारे में रूमर्स फैल जाते हैं। 2 औरतें गॉसिप कर रही होती हैं कि ये लोग तो सोसाइटी के लिए खतरा हैं, बिल्कुल जंगली हैं। वहीं पास में एक मध्यम उम्र का आदमी जो साफ तौर पर इस साफ समाज का हिस्सा नहीं है, उनके बातें सुनता है, लेकिन बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। वो एक छोटी सी डोर से बाहर निकलता है और स्लम में एंटर करता है, जो सिटी के बिल्कुल बाहर है। वहां पहुंचकर वो आदमी बाकी लोगों को बताता है कि अब हमारे बारे में रूमर्स फैल चुके हैं और सब घबरा जाते हैं कि कॉप्स अब हमारे पीछे पड़ जाएंगे। एक लड़की जिसका नाम चिवा है तुरंत शक करती है कि ये सब तो रूडो ने ही किया होगा, वही रेड आइड लड़का जिसने हमेशा से ड्रामा क्रिएट किया है। इस टाइम रूडो अपने कलेक्टेड ट्रैश को फिक्स करने में बिजी होता है। ये सारे टॉयज और एक्सेसरीज होते हैं जिन्हें रिपेयर किया जा सकता है। चिवा पास आकर पूछती है कि क्या रूडो फिर से अपनी जान खतरे में डालकर सिटी गया था सिर्फ कुछ गार्बेज कलेक्ट करने। वो उसे रिमाइंड कराती है कि सिटी वालों का वेस्ट कंट्रोल कितना स्ट्रिक्ट है और अगर वो पकड़ा गया तो सीधा जेल में सड़ेगा। रूडो कामली जवाब देता है कि ये ट्रैश नहीं है, ये परफेक्टली यूजेबल चीजें हैं जिन्हें सिटी के रिच लोग बिना सोचे समझे फेंक देते हैं। वो बताता है कि उसे उन चीजों के लिए जेन्युइनली बुरा लगता है, इसलिए वो उन्हें वापस लाता है, रिपेयर करता है और स्लम के लोगों को बेचने की सोचता है। चिवा को रूडो की बात समझ आती है, लेकिन उसके मन में एक डाउट भी आता है कि कहीं रूडो को कचरे से लव तो नहीं हो गया। इसी बीच 3 सेल्फ प्रोक्लेम्ड स्लम एलिट्स वहां आते हैं और रूडो को बुली करने लगते हैं। उनमें से एक बोलता है कि यहाँ कितनी बैड स्मेल है और चिवा को सजेस्ट करता है कि उसे इस गार्बेज कलेक्टर लूजर के साथ हैंग आउट नहीं करना चाहिए। एक और बुली रूडो की फिक्स की गई लैंप को मारता है और सार्कास्टिकली बोलता है ट्रैश को रिपेयर करने का कोई फायदा नहीं, कोई भी इस लूजर की छुई चीजें नहीं यूज करेगा। चिवा को समझ नहीं आता कि इन तीनों को प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि उसके हिसाब से ये सब भी तो रूडो जैसे ही हैं, गरीब, रिजेक्टेड और ऑब्वियसली गंदे। लेकिन वो बुली क्लेम करता है कि वो रूडो जैसे नहीं है और अगर मेहनत करें तो इस स्लम से बाहर निकल सकते हैं। पता चलता है कि ये स्लम असल में पुराने क्रिमिनल्स को डंप करने के लिए बनाया गया था और ये तीनों बुलीज, चिवा और रूडो, सभी क्रिमिनल एंसेस्टर्स की संतानें हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक रूडो के पेरेंट्स ने एक मर्डर स्प्री शुरू नहीं कर दी, जिससे शहर वालों के अंदर बची कुछ सिंपैथी और ट्रस्ट भी खत्म हो गई। पुलिस के चले जाने के बाद चिवा रूडो को चीरअप करती है और कहती है कि वो एक अच्छा इंसान है और एक दिन जरूर लाइफ में कुछ बड़ा करेगा। तभी उसकी नजर उस स्टफ्ड पपी पर जाती है और रूडो थोड़ा हिचकिचाते हुए बताता है कि वो असल में ये उसे गिफ्ट करना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि चिवा उसे ले पाती उसकी मॉम वहां आ जाती है और रूडो से दूर रहने को कहती है, फिर जबरदस्ती उसे वहां से खींच ले जाती है। रूडो घर लौटता है तो देखता है कि अंदर रेजिटो पहले से ही बैठा है, वही आदमी जो पहले शहर में उन 2 औरतों की बातें सुन रहा था। रेक्टो मजाक करते हुए रूडो को चिढ़ाता है कि चिवा को इंप्रेस करने में फेल हो गया। ये भी रिवील करता है कि उसने सब सुन लिया था, लेकिन मजाक से हटकर वो रूडो से पूछता है कि उसकी रात की ट्रैश कलेक्टिंग कैसी रही। रेक्टो रूडो से कहता है कि पैसे कमाने के लिए इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं, वो अभी बच्चा है। वो बताता है कि भले ही उनका खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन वो रूडो को अपना परिवार मानता है। रूडो भी रेक्टो का शुक्रगुजार है, क्योंकि जब उसके पेरेंट्स वाला हादसा हुआ और वो अकेला रह गया था, तब रेक्टो ने उसे अपना लिया था और तब से उसकी परवरिश कर रहा है। इसलिए रूडो चाहता है कि वो भी रेक्टो को रिपे कर सके, चाहे इसके लिए उसे शहर से गार्बेज ही क्यों न उठाना पड़े। रेजिटो को रूडो की बांह पर लगी चोट दिखती है और उसे समझ में आ जाता है कि उसे गोली लगी है। वो तुरंत उसका ट्रीटमेंट करता है और सख्ती से कहता है कि अब से जंक यार्ड जाना बंद कर दे। रूडो को लगता है ये चोट तो कुछ भी नहीं, असली दर्द तो वो है जो उसके असली माँ बाप ने उसे दिया, और वो दिखाता है कि उसके दोनों हाथ काले निशानों से भरे हुए हैं। फिर भी रेजिटो उसे क्लियरली वार्न करता है कि अगर कॉप्स को उसके बारे में पता चल गया तो वो सीधा एबिस भेजा जाएगा, वहीं जहां उसके पापा को डंप किया गया था। बचपन से ही रूडो को उसके अजीब हाथों की वजह से लोग घृणा की नजर से देखते आए हैं, लेकिन जब से रेजिटो ने उसे ग्लव्स दिए हैं तब से उसे थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला है आगे बढ़ने का। खैर, रेक्टो एक बार फिर मजाक करते हुए कहता है कि जा जल्दी